जय हिंद दोस्तों। दुनिया युद्ध के ऊपर चलती है। वॉर इज़ द रियलिटी, पीस इज़ अ मिथ। ये चीज़ समझ लीजिए, इस दुनिया के अंदर युद्ध जो है वो सच्चाई है, शांति तो सिर्फ एक ढपोसला है, दिखावा है। वो मैं बताऊंगा कैसे। अब यहाँ मैं एक नए बैटल ग्राउंड के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, आर्कटिक ओशियन के ऊपर, कि कैसे ये दुनिया की नई दुनिया की सुपर पावर्स का नया युद्ध का मैदान बन चुका है। लेकिन उससे पहले छोटे से इन्फॉर्मेशन, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो IAS PCS की तैयारी के लिए दोस्तों ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो रामबाण है आपके लिए। क्योंकि तैयारी के लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनके बगैर क्योंकि IAS PCS का कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में ऑनलाइन करवाई जाएगी। घर बैठे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर पूरा सिलेबस तो करवाया ही जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी 100% PT की तैयारी हो जाएगी और 40% जो मेंस का पार्ट है, जो NCERT पर डिपेंडेंट है, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट ये आता है कि फ़ीस हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। हर बच्चा जिसके मन में UPSC की तैयारी करने की इच्छा है वो तैयारी शुरू कर सके। अब रही बात बच्चों फ़ीस की, तो फ़ीस बता दी, और कांटेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आराम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वॉर इज़ अ रियलिटी, यस वॉर इज़ अ रियलिटी, पीस इज़ अ मिथ। अगर आप देखें तो वो किस बिहाफ में मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। भाई युद्ध जो है इस दुनिया की वास्तविकता है, क्योंकि इस दुनिया में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सेज हैं संसाधन। इस दुनिया के अंदर ये रिसोर्सेज यानी संसाधन हैं, कोल, गैस, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आप सोच रहे हैं वो सब चीज़ें संसाधन हैं। और दूसरी तरफ होता है एस्पिरेशंस, यानी आकांक्षाएं या इच्छाएं। और ये आकांक्षाएं या इच्छाएं हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा सिल्वर हो, मेरे पास सबसे ज़्यादा कोल हो, आयरन हो, हर चीज़ मेरे पास सबसे ज़्यादा हो, दुनिया मेरे से ले, मेरे से पूछ के काम करे। ये हैं एस्पिरेशंस। असलियत में ये जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ये लिमिटेड यानी कि सीमित हैं। ये अनलिमिटेड नहीं है, काफ़ी लिमिटेड है, समझे। इन्हें ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। लेकिन एस्पिरेशंस क्या हैं, ये अनलिमिटेड हैं, इनकी कभी कोई सीमा नहीं होती, ये आप जानते हैं। बस इसी वजह से रिसोर्सेज और एस्पिरेशंस जब आपस में भिड़ती हैं तो होता है वॉर, युद्ध। यस, चाइना इस दुनिया के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। किसी टाइम पर अमेरिका ने इस दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा किया था, आज चाइना कर रहा है। और हर जगह पर वो जहां पर भी रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं वो टांग अड़ा रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। भाई चाइना रिसोर्सेज के नाम पर यह कह रहा है कि पूरे का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। चाइना रिसोर्सेज के नाम पर ईस्ट चाइना सी में भी खटपट कर रहा है। चाइना रिसोर्सेज के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर टांग अड़ा रहा है। सेंट्रल एशिया के मैक्सिमम देशों के ऊपर लगभग काफी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ चुका है। चाइना साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, सिर्फ वहां के रिसोर्सेज के नाम पर। चाइना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर भी ऐसा ही कुछ खेल खेल चुका है। तो सवाल यह है, रिसोर्सेज, क्या अमेरिका चुप बैठा? भाई अमेरिका ने इस पूरे इलाके के ऊपर हमेशा से अपना एक डोमिनेंस बनाए रखा, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज यहीं पर हैं।
यहां अमेरिका ने सीधा कंट्रोल नहीं किया तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किया, वहां की सरकारें जो हैं वो अपने फेवर में बनाए रखी। ईरान के साथ अमेरिका की 36 का आंकड़ा क्यों है, या वेनेजुएला नाम के देश के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला के अंदर फेवरेबल टू अमेरिका गवर्नमेंट नहीं है, ईरान के अंदर वो गवर्नमेंट नहीं है जो अमेरिका के फेवर में हो। सीरिया के अंदर क्यों पंगा क्रिएट किया, लीबिया में क्यों पंगा क्रिएट किया, इजिप्ट में पंगा नहीं हुआ? क्योंकि लीबिया के अंदर रिसोर्सेज हैं, गद्दाफी अमेरिका को घुसने नहीं देता था। सीरिया के अंदर रिसोर्सेज हैं, बशर अल असद जो है वो सीरिया के अंदर अमेरिका को घुसने नहीं देता था। यही एक रीजन है कि यहां इन दोनों जगह पर 2011 के अंदर जो अरब स्प्रिंग आई और पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करके रख दिया बराक ओबामा के टाइम पे, वो यही था। सारी लड़ाई रिसोर्सेज की है, सारी लड़ाई संसाधनों की है। और अगर इन संसाधनों को देखें तो चाइना हमेशा लड़ रहा है, और अकेला चाइना को दोष देना भी ठीक नहीं है। अमेरिका था, अमेरिका भी लड़ रहा था, और आगे आने वाले टाइम में अगर लगता है आपको कि इंडिया के पास पावर होगी और इंडिया रिसोर्सेज के लिए नहीं लड़ेगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। इंडिया दुनिया के हर हिस्से में जाकर, हर उस हिस्से में जाकर लड़ने को तैयार रहेगा। सुपर पावर थोड़ी सी और बन जाने दो, जब उसे कहीं पर रिसोर्सेज दिखाई देंगे। यस, जब उसको कहीं पर रिसोर्सेज दिखाई देंगे। अब आप कहते हैं सर वॉर तो थोड़े दिन चलता है, पीस। भाई पीस इज अ मिथ। असलियत में पीस क्या है? दो वॉर्स के बीच का एक टाइम पीरियड जिसमें दुनिया को कोई लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वो पीस है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो असलियत में एक तरीके का प्रिपरेशन टाइम है। यस, सीज फायर हुआ, पीस हुआ, वो क्या है? प्रिपरेशन टाइम है दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए, क्योंकि वो लड़ेंगे। भाई आज कितनी शांति नजर आ रही है, शांति है क्या? अरे जितने हथियार नजर आ रहे हैं ना इस टाइम पर खरीदते हुए दुनिया, वो सब पता लग जाएगा कि कितनी शांति है। कोई शांति वांति नहीं है, सब आपको डपोसला नजर आ रहा है। असलियत में दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है। चाइना जो है 2000 के आसपास से कर रहा है, या यूं कहें 1970s के बाद से कर रहा है। इंडिया इसी युद्ध की तैयारी न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था उसके बाद से कर रहा है। इंडिया इस भी प्रिपेयर कर रहा है अपने युद्ध की तैयारी, जैसे भी ये कम है ज्यादा है कर रहा है। हर देश कुछ ना कुछ खरीद रहा है युद्ध में लड़ने के लिए, और युद्ध की तैयारी है जिसे हम पीस पीरियड कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? रिसोर्सेस। दोस्तों दुनिया के अंदर नए रिसोर्सेज मिले हैं इस आर्कटिक ओशियन में। ये असलियत में एक ऐसा मैप बनाया गया है जिसमें अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो ऊपर से फोटो ली गई हो। आर्कटिक ओशियन यानी अर्थ के नॉर्थ पोल, यहीं ये रहा नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल के ऊपर से फोटो ली गई हो। हम नक्शे को जब फैला कर देखते हैं तो देखो यहां ये बीरिंग सी है और ये बीरिंग स्ट्रेट है। इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ अलास्का, सी ऑफ ओखोस्टक, ये चुस्की सी, बफोर्ड सी, ईस्ट साइबेरियन सी। नाम देख लीजिएगा, ये कारा सी, लैप्टेव सी, बैरेंट सी, ग्रीनलैंड सी, और ये सारे के सारे ये नॉर्वेनियन सी। और इनके पड़ोस में कौन कौन है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, रशिया, और थोड़ा सा यहां पर ये नॉर्वे। तो इसे पूरे तरीके से अगर आप गोल करके देख रहे हैं तो मैं इसे अगर मैप पर दिखाऊं तो ये आपको वही नजर आ जाएंगे, साइबेरियन सी, कारा सी, बैरेंट सी, नॉर्वेनियन सी, इसके बाद ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी, इसी तरीके से बेरिंग स्ट्रेट, सी ऑफ ओखोस्टक यहां आ गया आपका, आर्कटिक ओशियन, ये अलास्का, ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड। तो मतलब असलियत में मैं जो आपको फ्लैट स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वही कारा सी, बैरेंट सी वगैरह दोबारा से घूम फिर के आ चुके हैं। मैं जो आपको इसमें दिखा रहा हूं ये फ्लैट स्क्रीन में है, और यहां जो है ये गोले में है। तो असलियत में कलेश क्या है दोस्तों? यहां पर पहले लगभग पूरे साल बर्फ जमी रहती थी, आइस रहती थी। तो रशिया का ये सारे समंदर साल में कम से कम 6 से 8 महीने तक जमे रहते थे,
और यहां से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं हो पाता था इधर से निकलकर इधर तक, इधर से। अब आप सोचो, यहां पर आर्कटिक ओशियन का 50% इलाका रशिया का है, आर्कटिक ओशियन का 50% इलाका रशिया के पास है। यहां से, यहां व्लादिवोस्तोक नाम का एक शहर, रशिया को यहां से इधर तक पूरा घूमकर आने में पॉसिबल नहीं था, सेंट पीटर्सबर्ग तक, क्योंकि यहां बर्फ होती थी। दूसरा, यहां पर ऑयल, यह माना जाता है कि 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, माना यह जा रहा है उसका 13% ऑयल यहां पर है। 30% ऑफ गैस रिजर्व्स, 30% ऑफ गैस, अनडिस्कवर्ड गैस रिजर्व्स, जहां पर जितने भी गैस रिजर्व्स मिलेंगे उसके अनडिस्कवर्ड गैस रिजर्व्स आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद $1 ट्रिलियन के जो अर्थ मेटल्स हैं वो यहां पर मिलेंगे, जिसमें गोल्ड है, जिसमें सिल्वर है, जिसमें डायमंड है, जेमस्टोन्स हैं, आयरन है, लेड है और दूसरी प्रीशियस मेटल्स हैं, अब आप यहां सोचकर देखिए, इतना सारा मटेरियल यहां है, $1 ट्रिलियन के तो दूसरे अर्थ मेटल्स हैं और बाकी सारे के सारे इतने सारे जो हैं ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो यहां अब दुनिया के अलग अलग देश आकर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब दावा तो मेनली अगर लॉजिकली देखा जाए तो दावा सिर्फ उस देश का बनता है जिस देश की वहां पर टेरिटरी है और जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। यहां पहले बर्फ जमी होती थी, अब बर्फ जो है वो पिघलते पिघलते आधी रह गई है। यहां बर्फ जो है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है और पिघलती हुई बर्फ की वजह से आउटकम ये आ रहा है कि इस टाइम पर इनके जो क्या नाम है बर्फ पिघल गई और यहां पर सी दोबारा से डेवलप होना शुरू हो चुका, सी आ चुका है। अब यानी यहां अब पानी है, बर्फ नहीं है। बर्फ नहीं है तो एक तो सुपर पावर यहां पर रशिया ऑलरेडी है, दूसरी क्योंकि यहां अमेरिका है तो एक छोटा हिस्सा अमेरिका का भी है, क्योंकि यहां रशिया है, सॉरी कनाडा है तो एक हिस्सा कनाडा का भी है, और यहां क्योंकि डेनमार्क है तो एक हिस्सा डेनमार्क का भी है। यहां पर आपका ये नॉर्वे है तो एक हिस्सा नॉर्वे का भी है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका? रशिया का। सबसे बड़ा हिस्सा रशिया का, दूसरे नंबर पे हिस्सा कनाडा और ग्रीनलैंड डेनमार्क का, एक हिस्सा अमेरिका का भी। और यहां है रिसोर्सेज। तो क्या ये दुनिया के सारे देश चुप बैठेंगे? तो आंसर है नहीं, ये देश चुप नहीं बैठेंगे। यहां ये लोग अब डिस्कवरीज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पैठ बना रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरीज कर रहे हैं। ऑयल और गैस को डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है कि कहां से वो ऑयल और गैस निकले और हमें मिले। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका यहां है जो सुपर पावर है, कनाडा तो अमेरिका का दोस्त है, और एक सुपर पावर रशिया यहां है। तो आप सोचकर देखिए, यहां से चाइना नाम का देश गायब है। रशिया कह रहा है मेरी जगह है, मेरे पड़ोस में है, अमेरिका कह रहा है मेरी जगह है, मेरे पड़ोस में है, और कनाडा कह रहा है मेरी जगह है। चाइना को यहां कोई क्लेम करने का मौका नहीं मिला, चाइना को यहां पर कुछ क्लेम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए चाइना ने अपने आप को डिक्लेयर किया नियर आर्कटिक कंट्री। मतलब आप ये लॉजिक देखो कि असलियत में क्या लॉजिक होगा इसका कि भाई मैं आर्कटिक कंट्री के पड़ोस में तो नहीं हूं लेकिन पास में तो हूं। मैं आर्कटिक ओशियन का कोई पाथ शेयर नहीं करता, मैं आर्कटिक ओशियन का जो आर्कटिक ओशियन है, जो आर्कटिक महासागर है, उससे कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, कोई कोस्ट शेयर नहीं करता, लेकिन यार देखो ना मैं कितना पास में हूं यहां पर। वो यही तो कह रहा है, देखो हम कितने पास में हैं यहां पर, बस थोड़ा सा ही तो दूर जाना है। चाइना, और यहीं से चाइना अपनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, यहीं से
चाइना अपनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और दुनिया को कह रहा है कि मैं यहां पर पोलर सिल्क रूट बनाऊंगा। मैं यहां पर क्या बनाऊंगा? पोलर सिल्क रूट बनाऊंगा। समझे? और इस पोलर सिल्क रूट का फायदा यह होगा कि यहां से भी मेरे जहाज निकलेंगे। जहाज निकलने में बुराई नहीं है, यहां पर दावा ठोककर यहां के रिसोर्सेज और यहां की गैस ऑयल के ऊपर कब्जा करने में बुराई है। और यही रीजन है, ये जो आर्कटिक ओशियन है आज के दिन एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। नया बैटल ग्राउंड 3 पावर्स के बीच में। और कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर रिसोर्सेज के कब्जे को लेकर भी ये तीनों की तीनों कंट्रीज भिड़ जाएं। इनमें एक तरफ अमेरिका होगा जिसका लेजिटिमेट दावा है, एक तरफ रशिया होगा जिसका लेजिटिमेट दावा है, और तीसरी तरफ बेफालतू में घुसने वाला चाइना होगा जिसका इलेजिटिमेट दावा है, लेकिन वो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई तभी होगी जब ये तीनों की तीनों पावर्स आपस में भिड़ना शुरू कर देंगी कि यहां का ऑयल और यहां का गैस, इस पर कब्जा कौन करेगा। यहां का ऑयल और यहां के गैस पर कब्जा कौन करेगा, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। और यहीं से ये जो डिस्कशन है ये आगे, मतलब ये जो इस टाइम पर दावा है, ये आगे चलकर इन देशों के बीच में युद्ध की बीज बोएगा। ये पक्की बात है, आगे चलकर ये युद्ध के बीज बोएगा, ये पक्की बात है। तो आगे इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या होगा, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अभी का मतलब ये है कि ये एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। अभी ये एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है और आने वाले समय में यहां से भी आपको खटपट की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी जैसा भी होगा हम आपके आगे इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।